एक बार अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, मैं बहुत बार तुम्हारे संगीत को सुनकर आंदोलित हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तुम अद्वितीय हो, लेकिन कभी कभी एक सवाल मेरे मन में उठाता है। कल रात ही उठाया, जब तुम वीणा बजाकर चले गए थे तो भी वीणा का तार मेरे अंदर बजता ही रहा। जब वह बंद हुआ तब मेरे मन में ये सवाल उठा। आज मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुमने भी ये संगीत किसी से सीखा होगा, तुम्हारा भी कोई गुरु होगा। तुम्हारा गुरु तुमसे भी अद्भुत हो सकता है। तुमने कभी कहा नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। आज पूछता हूँ, छिपाना मत। तुम्हारे गुरु जीवित हैं? अगर जीवित हैं तो उन्हें एक बार दरबार में ले आओ। उनका संगीत सुनकर मेरी ये जिज्ञासा खत्म हो जाए। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु तो जीवित हैं। हरिदास उनका नाम है। वह एक संत हैं और यमुना तट पर एक झोपड़े में रहते हैं। लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं वह पूरी करवाना मेरे वश में नहीं। उन्हें दरबार में नहीं लाया जा सकता। हाँ, दरबार को ही वहाँ चलना हो तो बात और है। वह यहाँ नहीं आएंगे, उनकी कुछ मांगना है। मैं तो यहाँ आता हूँ, मेरी कुछ मांग है। मैं तो यहाँ आता हूँ क्योंकि अभी धन में मेरा रस है। रही तुलना की बात तो आप मेरी उनसे तुलना ना करें। कहाँ मैं, कहाँ वह। मैं तो यहाँ उनके किसी भी पासंग में नहीं। मुझे तो भूल ही जाएं, उनके सामने मेरा नाम ही ना रखें। और भी अकबर कौतूहल से भर गया। उसने कहा, तो फिर कोई फिक्र नहीं, मैं चलूँगा। तुम इंतज़ाम कर लो, आज ही चलेंगे। तानसेन ने कहा, और भी अड़चन है। वह फरमाइश से नहीं गाएंगे, इसलिए नहीं कि आप आए हैं तो वह गाएंगे। अकबर ने कहा, तो वह कैसे गाएंगे? तानसेन ने कहा, मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। सुनने का एक ही उपाय है, चोरी से सुनना। जब वह बजाएं तब सुनना। इसलिए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं पता लगवाता हूँ। आमतौर पर सुबह 3 बजे उठकर वह बजाते हैं। वर्षों उनके पास रहा हूँ, उस घड़ी को वह नहीं छोड़ते। जब तारे विदा होने के करीब लगने लगते हैं, अभी जब सुबह नहीं होती, उस मिलन स्थल पर रात्रि के और दिन के अपूर्व गीत उनमें फूट पड़ते हैं। अलौकिक संगीत उनमें जन्मने लगता है। हमें छुप कर सुनना पड़ेगा। हम 2 बजे रात को चलते हैं। कभी 3 बजे गाते हैं तो कभी 4 बजे गाते हैं, कभी 5 बजे। कौन जाने कब गाएं। हमें छुप कर बैठना पड़ेगा। चोरी चोरी सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई है तो शायद तब भी ना गाएं। अकबर की जिज्ञासा तो ऐसी बढ़ गई कि उन्होंने कहा, चलेंगे, कोई फिक्र नहीं। रात में जाकर दोनों छुपे रहे। 3 बजे और हरिदास ने अपना एक तारा बजाया। अकबर के आंसू थमे ही नहीं। उसका मन गदगद हो गया। फिर जब दोनों लौटने लगे रथ पर वापस, तो रास्ते भर चुप रहा, ऐसी मस्ती में कि बोल सूझे ही नहीं। जब महल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तब उसने तानसेन से कहा, तानसेन, मैं सोचता था कि तेरा कोई मुकाबला नहीं। अब सोचता हूँ कि तू कहाँ, तेरी गिनती कहाँ। तेरे गुरु का कोई मुकाबला नहीं। तेरे गुरु गुदड़ी के लाल हैं। किसी को भी पता नहीं, आधी रात बजा लेते हैं, कौन सुनेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और यह अद्भुत गीत यूं ही बजता रहेगा और लीन हो जाएगा। तेरे गुरु के इस अलौकिक सौंदर्य, इस अलौकिक संगीत का क्या रहस्य है, क्या राज है? तू वर्षों उनके पास रहा, मुझसे बता। उसने कहा, सीधा साधा है, 2 और 2 4 जैसा साफ सुथरा है। मैं बजाता हूँ इसलिए ताकि मुझे कुछ मिले। वह बजाते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया है। वह जो मिल गया है वहाँ से उनका संगीत बहता है। मांग नहीं है, वहाँ है अनुभव, आनंद। आनंद पहले है, फिर उस आनंद से बहता हुआ संगीत है। मेरा संगीत तो भिखारी का संगीत है। यूं तो वीणा बजाता हूँ, लेकिन आंखें तो उलझी रहती हैं, क्या मिलेगा। हृदय तो पूछता रहता है, क्या पुरस्कार मिलेगा। आज सम्राट क्या देंगे। प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपके चेहरे को देखता रहता हूँ। पूरा पूरा नहीं होता वीणा में। इसलिए ठीक ही कहते हो, मेरी उनसे क्या तुलना। वह पूरे होते हैं। इस बात को ख्याल में रखना। जिस दिन तुम आनंद का अनुभव कर लोगे, उस आनंद से अगर भक्ति उठी, अर्चना उठी,
वंदना उठी तो उसका सौंदर्य और, वह इस पृथ्वी पर है पर इस पृथ्वी पर होकर भी इस पृथ्वी पर नहीं है। वह आकाश से उतरा हुआ फूल है और जिस दिन तुम इस आनंद को अनुभव कर लोगे उस दिन जो बोलेगा वही हरी कथा होगी।